जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मामलात मार्केट के जूं के तू चल रहे हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बना सकती है बड़े टाइम फ्रेम पर और छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से जो हमने बात की थी वो ये थी कि मार्केट की जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 1,13,500 के अराउंड है। मार्केट रफली उसी सपोर्ट पर जाके रुकी। ये इंशाल्लाह जिस वक्त कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो बात करेंगे। आज मार्केट ने 1600 पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद निकाल दिए। देखिए ये जो एक दरमियान में जो टाइम फ्रेम है इस वक्त जनवरी के महीने के बाद का सिलसिला जो है, क्योंकि जनवरी का महीना तो नियरली ख़त्म होने को है। अब जो है वो मामलात चूँकि पिछले जो चल रहे थे वो लगातार एक मार्केट के अंदर मोमेंटम के थे। तो अब ये थोड़ा-सा ड्राई सीज़न है, तो ड्राई सीज़न के हालात जो हैं वो इसी तरह से चला करते हैं और ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जो है वो हर वक़्त आपको उछाल दे। हालात जो हैं वो बड़े टाइट चल रहे हैं आजकल। और मुझे ये कहने में कोई मुज़ायका नहीं होगा कि हमारा भी कोई दिन आज को इतना अच्छा नहीं गुज़रा। लेकिन रीज़न ये है कि एक तो इसको एक्सेप्ट करना, उसको वीडियो के अंदर बयान करना, हकीकत को समझना और किसी भी हवाले से मुबालगा आराई से परहेज़ करना जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट के कारोबार में। अपने आप को ऐसी उम्मीदें दिलाना कि यहाँ पर रातों-रात मामलात जो है वो दुरुस्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ख़राब ज़रूर हो जाते हैं, दुरुस्त होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो बहरहाल 1600 पॉइंट्स जो हैं जी वो आज मार्केट ने लूज़ किए, कोई बात नहीं यार, मार्केट जो है वो आपको मौका दे रही है। जो इन्वेस्टर्स हैं, अब ये उनका समझ लीजिए कि उनके लिए अब ये जो अपॉर्च्युनिटी है वो जनरेट होना शुरू हो चुकी है। इन्वेस्टर्स को जो है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता सामने आना चाहिए। सामने आने से ये मुराद नहीं है कि वो बल्क में बाइंग डाल दें। उनको अपने-अपने शेयर्स का इंतखाब करके उनके लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करके उसकी बाइंग अब अगले कुछ चंद दिनों में शुरू कर देनी चाहिए इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि उन्होंने चलना है लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मामला तो फिर धड़ाधड़ चलते रहते हैं, कभी स्टॉप लॉस हिट, कभी टेक प्रॉफिट, कभी स्टॉप लॉस, कभी टेक प्रॉफिट। वो सिलसिला जो है वो चलता रहता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या हैं। 1600 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें, सीमेंट सेक्टर में आज सूरत हाल थोड़ी-सी बेहतर थी। फ्लाइंग और फैक्टो जो है ये हमें अपर कैप पर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ जेएससीएल है और दीगर जो है वो चंद हज़ार के वॉल्यूम के साथ जो है वो हमें 2-3 कंपनीज़ और नज़र आ रही है। अगर हम लोअर कैप की बात करें तो अगेन आज लगातार दूसरा दिन है कि लोअर कैप में कंपनी कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि पॉइंट्स जो निकले हैं वो पूरी मार्केट में से निकलते हैं। देखिए ये हमेशा से ऐसा होता आया है कि जिस वक़्त मार्केट चलती है तो बहुत ही स्पेसिफिक चलती है। लेकिन जिस वक़्त मार्केट में से पॉइंट्स निकलते हैं तो वो फिर पूरी मार्केट में से निकलते हैं। देखा-देखी पॉइंट्स का जो सिलसिला है वो निकलना जारी रहता है। ये तो इस चीज़ की आप अपने आप को आदत डालिए। अगर आप ये स्टॉक मार्केट की जो बहार है, जो कि 2024 में हमने देखी, अगर ये बहार आपने पहली मर्तबा देखी है, तो यकीनन आपको अब इसकी आदत डालनी चाहिए कि बहार के बाद ख़िज़ां का भी मौसम होता है। और हर कारोबार में जिस तरह से ड्राई सीज़न होते हैं उनके सीज़न्स के औकात होते हैं, इसी तरह से स्टॉक मार्केट के भी होते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर आप ट्रेडर हैं तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं। नई ट्रेड का जो है वो हम बना लेंगे इंशाल्लाह और उसमें से प्रॉफ़िट ले लेंगे। वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद जो है वो देखते हैं सेक्टर वाइज़ आज क्या हालात रहे। सेक्टर में भी आज धड़ाधड़ जो है वो सिर्फ सिवाय सीमेंट सेक्टर के बाकी हमें कोई भी सेक्टर जो है वो थोड़ा-सा सस्टेन करता हुआ नज़र नहीं आया। ये आज वीडियो जो है वो भी आज थोड़ा-सा इसीलिए लेट बनी है, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर अभी भी वो दायरे घूम रहे थे। इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर है। सेक्टर वाइज़ बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस नीचे रहा, उसके साथ कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, पावर जनरेशन तमाम ने फिर अपने-अपने पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए और मामला जो है वो नीचे की तरफ जूं का त्यों रहा। खबरें हैं जी कुछ, कैंडलस्टिक जो है वो इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। एच कार के हवाले से ये है कि एच कार का रिजल्ट जो है वो बड़ा अच्छा आया और इसके प्रॉफिट्स में बड़ा अच्छा इजाफा हुआ है।
9.2% जो है इसके हवाले से बात हो रही है। जो ग्रॉस मार्जिन है, जबकि इसकी जो उम्मीद थी कि ये कंपनी का जो बेहतर मार्जिन जो है वो बेहतर हो सकते हैं, वो 8.3 की थी। लेकिन जो उम्मीद है उससे अच्छा रिजल्ट आया और आने वाले दिनों में भी ये सूरत हाल जो है वो इसी तरह से बेहतर हो सकती है। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा मज़ीद नीचे आता है, तो उसके बाद जो ऑटोमोबाइल्स हैं, उसमें कार की सेल्स और दीगर मामलात जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। और इसके साथ जो गाड़ियों के जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनका असेंबलर बेसिकली कहना चाहिए, मैन्युफैक्चरर तो है ही कोई नहीं। इनका बेसिकली एक मसला जो था, इनकी इन्वेंटरी का भी था। हुकूमत के हवाले से जो थोड़ी बहुत हम तक खबरें पहुँची हैं, वो ये है कि अब कुछ इनकी इन्वेंटरी के जो मामलात हैं, वो बेहतर तरीके से चल रहे हैं। तो पॉज़िटिव अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल भी बेहतर रहेगी। अगली खबर जो है वो सिक्योरिटी पेपर मिल के हवाले से है कि जिसके बारे में ये खबर है कि ये अपग्रेडेशन करने जा रहे हैं अगले इन 18 मंथ्स। तो देखिए आपको याद होना चाहिए, मैं 2-3 चीज़ें पीछे फिर लेके चलूँ। नंबर 1, हमने पिछले दिनों मैकपैक फ़िल्म की खबर पढ़ी थी। हमने इसके अलावा चेराट पैकेजिंग की खबर पढ़ी थी। आज जो है वो सिक्योरिटी पेपर मिल की हम खबर पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेपर एंड बोर्ड का जो पूरा का पूरा सेक्टर है, इसमें कुछ बेहतरी होने जा रही है। क्यों? क्योंकि लगातार हमने 3 जो हैं उनकी तो हमने खबर पढ़ ली और उससे पहले मेरा ख़्याल है कि शायद अगर मैं भूल नहीं रहा, तो रोशन पैकेजेज़ का भी कुछ हमने पढ़ा था। लेकिन वो काफ़ी पुरानी खबर है, लेकिन मैकपैक फ़िल्म की और चिराग पैकेजिंग की जो खबर थी, वो तो अभी हमने चंद दिन पहले जो है वो पढ़ी है, इसलिए मुझे वो अच्छी तरह से याद है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेक्टर जो है, ये किसी न किसी हवाले से परफ़ॉर्म कर सकता है, इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगली खबर जो है वो गंधारा के हवाले से है कि गंधारा का जो चेरी है या कैरी है, वैसे तो अगर हम इसको ब्रिटिश लैंग्वेज में पढ़े तो ये कैरी होना चाहिए। गंधारा कैरी एग्रीमेंट्स एक्सपायर टुडे कि जी वो एक्सपायर हो गया या देखें एक्सपायर हो गया तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी बंद हो जाएगी? ऐसा थोड़ी होता है इतनी बड़ी कंपनी। ये मामलात फिर रिन्यू हो जाएँगे, मामलात जो हैं वो फिर बेहतर हो जाएँगे। सूरत-ए-हाल जो है वो नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। इसके ऊपर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जी अब मामला गया। इतनी बड़े लेवल के ऊपर जो मामलात होते हैं उसमें वक़्ती तौर पर हमें कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हुई नज़र ज़रूर आती हैं, लेकिन मामलात फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी खबर है कि जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया। मार्केट तो इटसेल्फ जो है वो अपने करेक्शन के मोड में थी। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने कल बात की। उससे पहले भी मार्केट जो है वो सिलेक्टिवली मूव दिखा रही है। तो इस खबर के साथ मैं नहीं समझता कि कुछ बहुत ज़्यादा तब्दीली जो है वो हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल चलो-चली का काम चल रहा है मार्केट में, तो इसलिए कोई बड़ा मसला नहीं है। आखिरी खबर जो है वो जीएचजीएल के हवाले से है कि जिनकी फर्नेस की प्रोडक्शन जो है वो अब दोबारा से जो है वो चलना शुरू हो गई है क्योंकि ग्लास इंडस्ट्री में फर्नेस ही इनका सबसे बेसिक इक्विपमेंट होता है। तो उसके हवाले से अब खबर है कि जीएचजीएल जो है, उनकी फर्नेस जो है वो मामलात बेहतर हो गए हैं, तो अब प्रोडक्शन जो है वो भी नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। अब चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में पहले हम बात करते हैं जी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखिए कल जो हमने बात की थी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर तो उसमें हमने इसी चीज़ की तरफ इशारा किया था कि नेक्स्ट मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 1,13,500 की है और आज मार्केट ने यहाँ पर रुकने की कोशिश ज़रूर की है। थोड़ा-सा वॉल्यूम भी हमें बनता हुआ नज़र आया लेकिन मार्केट का जो ये वाला मोमेंटम है, जो मार्केट को नीचे लेकर जाने के मूड में है, ये अभी भी ज़बरदस्त है। और आज यही वजह हुई कि हमारे स्टॉप लॉस ठक करके हिट हुए। तो बात करने का मकसद ये है, ये स्टॉप लॉस की भी मैंने साथ में कहानी आपको सुनाई कि देखिए, ये बड़ा ज़रूरी होता है। आज हमारे पास माड़ी था। अच्छा जब उस वक़्त माड़ी था ना तो मैंने उसके हवाले से स्टॉप लॉस की बात की। हालाँकि ग्रुप के अंदर ये हमारा तो काम सिर्फ़ जो है वो सिग्नल देना है लेकिन मैं साथ-साथ कुछ जो है वो पोल्स डालता रहता हूँ, कुछ मैसेजेस डालता रहता हूँ कि पता लगता रहे कि दोस्त साहब कर क्या रहे हैं। तो मैंने जब पूछा तो बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस इस्तेमाल ही नहीं किया। बहुत चंद लोग ऐसे थे कि जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था। तो मैंने फिर उनको एक जो था वो मैसेज लिख के भेजा कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो माड़ी आपको माड़ा कर देगा। तो उसके ठीक थोड़ी देर के बाद जो है माड़ी पेट्रोलियम जो था वो लोअर लॉन्ग पे था। तो मैंने कहा लो कर लो गल। माड़ा कर दिया ना फिर माड़ी ने।
देखिए, ये मैं लगते हाथ चलें 1-2 मिनट हैं ही। एक चीज़ मैं बार-बार अपनी वीडियो में भी, अपने ग्रुप में भी कहता आ रहा हूँ, आप ट्रेडर हैं तो फिर स्टॉप लॉस के हिट होने से घबराएँ ना। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस के हिट होने से घबराएँगे तो फिर आप लोअर लॉक पे जाएँगे। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है और हमारा ट्रेडर इतने अरसे से मैं भी मार्केट में हूँ, वीडियो भी बनाते हैं, ग्रुप भी चला रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस भी हमने बहुत सारे करवाए। अभी चंद दिन पहले जो था संडे वाले दिन जो था वो हमारा इवेंट भी था स्टॉक मार्केट के हवाले से लाहौर में। हर जगह पर मैं ये बात करता हूँ कि इफ़ यू आर ट्रेडर देन एक्ट लाइक अ ट्रेडर। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि मैं ज़ाती तौर पर जिस कैलकुलेशन पर पहुँचा हूँ, 5 से 10% से ज़्यादा लोग एज़ ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एक्शन ट्रेडर वाला नहीं है। स्टॉक मार्केट में इतना डरते हैं स्टॉप लॉस के हिट होने से कि फ़र्ज़ करें अगर आपका ₹2 का स्टॉप लॉस है तो वो हिट नहीं करवाएँगे और ₹65 का लोअर लॉक लगवा लेंगे। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसके पीछे क्या राज़ है। तो यकीनन जो दोस्त अब इस तरह से काम करते हैं वो बेहतर समझते होंगे। तो आपसे सिर्फ़ ये गुज़ारिश है कि मार्केट का जो मोमेंटम है इसको अंडरस्टैंड करते हुए स्टॉप लॉस से ना घबराएँ या फिर आप ट्रेड ना करें। चंद दिन के लिए छुट्टी कर लें, जिस तरह से कल भी मैंने वीडियो में कहा था। और आज मैंने अपने ग्रुप में भी दोस्तों से यही कहा कि जुमेरात वाले दिन छुट्टी करें। जुमे का पहला से जो सेशन है वो भी छुट्टी करें और दूसरे सेशन में देखें कि सूरत-ए-हाल क्या बनती है। तो इस वक़्त जो मार्केट के पास सपोर्ट है, वो 1,13,500 की है, जहाँ पर मार्केट ने आके अपने पाँव लगाए हैं। अब बात करते हैं थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कि बड़ा टाइम फ्रेम क्या कहता है। अगर चल गया इंटरनेट तो चल गया जी। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करें तो इस वक़्त जो सिचुएशन है, उसमें जो कल भी हमने बात की थी कि मार्केट जो है वो अपना हेड एंड शोल्डर जो है वो बनाने के मूड में है। तो उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल रही है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, वो 1,11,750 की है, जो कि ये वाली है। ये मार्केट के पास रफली जो है वो ये सपोर्ट निकलती है। इसको हम थोड़ा-सा अगर एक्यूरेट करने की कोशिश करें तो 1,11,000 1,12,000 की सपोर्ट रफली बनती है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर औक़ात दोस्तों की तरफ से मैसेजेस आते हैं, आप जिस वक़्त वीडियो को देखते हैं तो इसमें हमने छोटा टाइम फ्रेम भी डिस्कस किया होता है, हमने बड़ा टाइम फ्रेम भी डिस्कस किया होता है। अगर आप दोनों चीज़ों को अलग-अलग समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको यकीनन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो गुड मुड सी नज़र जो है वो समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हमने डे के टाइम फ्रेम को भी डिस्कस किया, हमने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को भी डिस्कस किया। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो दोस्त अहबाब लंबे अरसे से के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, उनको भी थोड़ा-सा ओवरव्यू मिल जाए और जो हमारे जैसे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, उनको भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए। दोनों को प्लीज़ मिक्स ना किया करें, अलग-अलग रखा करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल के लिए जो है वो कोई नई वीडियो जो है वो लेकर आपके पास हाज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।